नमस्कार। लर्न मराठी विथ महेश इस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मराठी भाषा में जो सामान्य रूप होते हैं उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सामान्य रूप क्या होता है इसको समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये चैनल शेयर भी कीजिए और साथ में मेरे ऑनलाइन मराठी के क्लासेस चलते रहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मराठी मेरे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन बटन है। ज्वाइन बटन में आप मेंबरशिप लेके जो एडवांस मराठी का कोर्स है मेरा एडवांस मराठी का वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एडवांस मराठी का कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो पर मंथली बेस पे। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में। तो देखिए क्या है कि कोई भी शब्द हो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन एक शब्द है। हाँ, इन को मराठी में हिंदी में आप में बोलते हो, मराठी में उसको त बोलते हैं। हाँ, या मधे ये शब्द भी आ जाता है दोनों में। हाँ, ये दोनों में से कोई एक शब्द हम आसानी से वहां पे लिखते हैं। तो एक मिनट, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब इन में त मध्ये इसका अर्थ क्या है, ये सब क्या है, इसको हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन ऐसे बोलते हैं। क्या? प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस या मराठी में इसको अव्यय बोलते हैं। क्या? अव्यय। अव्यय। तो अगर देखिए अभी हम यहाँ पे आते हैं। अ, यहाँ पे राज्य है। राज्य। तो राज्यात, तो इस शब्द को देखिए, राज्यात ऐसे क्यों हो गया? राज्य का अनेक वचन राज्य है, लेकिन अगर मैं इसका सामान्य रूप देखना चाहता हूं तो सामान्य रूप क्या है? ये है, राज्य है। राज्य मतलब राज्य में। इसका अर्थ क्या हो गया? राज्य में। ऐसे राज्यात अनेक जिल्हे आहेत मतलब मेरे राज्य में या राज्य में बहुत सारे जिले है। है, जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है। तो ये में आ गया। ये में आने के कारण इस मुख्य शब्द में में ओरिजिनल शब्द कौन सा है यहाँ पे? राज्य है। तो इस राज्य इस शब्द में क्या हो गया? बदल हो गया। तो वो बदल कैसे समझना है आपको, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये राज्य। तो राज्य का सामान्य रूप क्या हो गया? राज्य। ठीक है, राज्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राज्य ऐसे। ठीक है, ये राज्य। राज्य। ठीक है, तो राज्य का सामान्य रूप क्या हो गया? राज्य हो गया। उसी तरह देखिए शहर। शहर का अनेक वचन क्या होगा? शहरे। शहरे। लेकिन जब मैं शहर में बहुत ट्रैफिक होता है, अस्ते, शहर में बहुत ट्रैफिक होता है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो शहर ये मेरा ओरिजिनल शब्द हो गया, मुख्य शब्द हो गया। इसका सामान्य रूप क्या हो गया? शहरा। मतलब हिंदी में आप उसको कैसे बोलेंगे? शहर में। शहर में। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इस कारण हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका ये आ गया। इसको बोलते हैं प्रेपोजिशंस। किसी भी शब्द के आगे अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो ओरिजिनल शब्द में क्या होता है? मुख्य शब्द में क्या होता है? बदल हो जाता है। जैसे गांव, देखिए गांव का गावा हो जाता है। ठीक है, तो गांव में। गांव में, मेरे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ, गावात। अभी देखिए मैं दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ गावात। हाँ, तो गावा साठी। गावा साठी मतलब क्या? साठी मतलब गांव के लिए, मेरे गांव के लिए। तो गांव का क्या हो गया? गावा। तो आप गांव नहीं लिख सकते, वहां पे गावा लिखना पड़ेगा। क्यों? वहां पे क्या आ गया? ये आ गया, प्रेपोजिशंस आ गया। साठी मतलब फॉर। साठी का अर्थ क्या होता है? फॉर, मतलब लिए, फॉर ऐसे। ठीक है, उसको हमें इस एंगल से इसको समझना जरूरी होता है। तो मैं कुछ और शब्द यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि घर, ये शब्द है घर। हाँ, घर का अनेक वचन घरे होता है। इसका जेंडर क्या है? न्यूटर है। तो घर का घरा हो जाता है। घरात कोणीही नव्हते। कोणीही मतलब कोई भी नहीं था घर में। घर में, तो ये प्रेपोजिशन आ गया, देखो ये यहाँ पे। तो उसके कारण यहाँ पे हुआ। दूध, पता है दूध का दुधा होता है। दुधात साकर घाला। घाला मतलब डालिए, डालना। प्लीज ऐड दी शुगर। हाँ, ऐसे दुधा। तो इसका क्या हो गया? दुधात ऐसे। ठीक है, दुधात। अभी झाड़, ये शब्द देखिए, झाड़ मतलब ट्री। ठीक है, ट्री बोलते हैं उसको इंग्लिश में।
तो इसे अभी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट थोड़ा, हाँ। तो झाड़ मतलब ट्री, अनेक वचन झाडे, जेंडर क्या है उसका न्यूटर, और झाडा, झाडावर पक्षी बसला आहे, झाडा, झाड़ का झाड़ मतलब पेड़ के ऊपर, हाँ, पेड़ के ऊपर, क्या पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा आ गया मुझे बताइए, यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया ये है ना। तो इसके कारण इस शब्द में झाड़, झाड़वर ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या वहां पे बताइए, झाड़वर, झाड़ वर ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पे, नहीं लिख सकता, क्योंकि झाड़ का झाड़ा हो जाता है। तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं मराठी में सामान्य रूप। तो ये हो गया शब्दों का सामान्य रूप किसी शब्द के आगे। तो उसी तरह आपको ये भी सीखना होगा कि क्रियापद, मतलब देखिए यहाँ पे मैं उदाहरण आपके लिए लेके आया हूँ। वो अच्छा उदाहरण ये है कि एक मिनट, यहाँ पे शाळा, ये दिखाई दे रहा है आपको, शाळा, ये शाळा, शाळा मतलब स्कूल, शाळा, शाळा, इसका अनेक वचन शाळा ही रहता है, ठीक है। और इसका सामान्य रूप क्या होता है, शाळा ही होता है, शाळे, शाळा, ठीक है। तो ये देखिए शाळांची अवस्था, देखिए अपला, अपला ये शब्द है, अपला, आपला, ये क्या है, अपना, सर्वनाम है ये, इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम। लेकिन इसका अपला का क्या हो गया, आपल्या, आपल्या, ठीक है, आपल्या, इसको बोलते हैं आपल्या। तो इसको जैसे शब्दों का सामान्य रूप होता है उसी तरह किसी क्रियापद का भी सामान्य रूप होता है, सर्वनाम का भी सामान्य रूप होता है। ये हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अभी देखिए लाडक्या बहिणींसाठी, एक मिनट, लाडक्या, ये देखिए लाडक्या बहिणींसाठी, तो साठी कौन है, एक प्रेपोजिशन है, हाँ, ये कौन है, प्रेपोजिशन, हाँ। तो इसके कारण एक्चुअली वो शब्द क्या है पता है, लाडकी बहन, हाँ, लाडकी बहीन, लाडकी बहन ऐसा शब्द है वो। लेकिन तो ये साठी आ गया ना वहां पे, तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, उस शब्द में बदल हो गया। वो शब्द क्या बता रहा है आपको कि भाई, हाँ, आपने प्रेपोजिशन यूज किया, तो लाडकी, 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 लाडकी से क्या हो गया आप, लाडक्या, 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 ऐसे लाडक्या। तो ये देखिए ये शब्द यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। बहिन एक्चुअली वो क्या है, बहिन है। तो इसका सामान्य रूप क्या हो गया, बहिन का, बहिनी, बहिनी, प्लुरल है, बहिणींसाठी, हाँ, बहिणींसाठी। अभी देखिए यहाँ पे सर्वनाम का भी सामान्य रूप है, तिचा, तिच्या लेकरांचे, लेकरे मतलब छोटा बच्चा, तिच्या लेकरांचे मात्र हाल, हाल मतलब पता है आपको शब्द हो, तिचा, एक्चुअली वो शब्द क्या है, तिचा, तिचा मतलब हर, है ना, हर्स, उसका, उसका। लेकिन तिचा का क्या हो गया अभी यहाँ पे, तिचा इस शब्द का हमें कैसे लिखना पड़ेगा, तिचा, क्या, तिचा, क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेपोजिशन आ गया उसके बच्चों का, लेकिन हाल, ऐसे मतलब यहाँ पे स्कूल की जो हालत है महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट की, तो वहां पे लीकेज हो रहा है स्कूल में, लेकिन उनकी जो बहनें हैं उनके ही बच्चे वहां पे सीखने जाते हैं ना, उनको उनके हाल हो रहे हैं ऐसे। मतलब सरकार तो आपको 1500 रुपए दे रही है वो लाड़की बहन का, लेकिन कैसे नुकसान हो रहा है, ऐसे वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को, शब्दों के साथ खेलना सीखिए। सामान्य रूप की सीरीज है। इसके बाद ये मेरा सिर्फ मेंबर्स के लिए मेरे वीडियो आ जाएंगे, तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके मेंबरशिप्स लेते रहिए, तो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। थैंक यू।